श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 244 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 भाद्रपद कृष्ण पक्षः अमावस्या सोमवारः मघा नक्षत्रम दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 28 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक नंबर 10। अच्छा जी, तो अब हमने देखा है कि जो भगवान अविकारी आत्मा के बारे में बता रहे थे वो प्रकरण उन्होंने रोक दिया है। अब वो अविकारी आत्मा को नहीं बता रहे हैं। अब वो अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए वो देह की अनित्यता के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो जीव हैं इनके मरने के बारे में आपको शोक नहीं करना चाहिए। तो इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ बताते हैं कि कार्य करण संघात आत्मकानी अपि भूतानि, कि ये सारे जीव जो हैं इनको आप कार्य माने शरीर और करण माने सूक्ष्म शरीर, हमारी इंद्रियां और मन और बुद्धि अहंकार, ये सारा जो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर जब छोड़ देता है इस स्थूल शरीर को तो वो हम कहते हैं अब मृत्यु हो गई। तो इसलिए संघात माने इनका जुड़ा होना, कुछ देर के लिए ये करण आके कार्य शरीर के साथ जुड़ जाते हैं। तो भूतानी सारे जीव जो हैं उनका क्या स्वभाव है? कार्य करण संघात आत्मकानी भूतानी, अर्थात कार्य शरीर और कारण शरीर, स्थूल शरीर और करण शरीर, स्थूल शरीर और करण शरीर, इनका आपस में जुड़ जाना भूत सभी जीवों को जन्म देता है। ऐसा उद्देश्य इस प्रकार देखते हुए शोक न युक्तः कर्तुम यतः, इसलिए ऐसा देखते हैं कि सारी जीव जो हैं वो ऐसे ही हैं। तो कैसे अनेक दृष्टि से हम एक ही वस्तु को देखते हैं। पहले हम अकर्ता आत्मा जो जगत का बिल्कुल मौलिक मोस्ट फंडामेंटल परम सत्य की दृष्टि से देख रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि ये जगत में देखा जाता है कि मरना और जीना होता है, और वो मरने और जीने को देख के व्यक्ति को दुख होता है। तो उसको अगर परम सत्य की बात ना भी की जाए, केवल इतना ही बताया जाए कि ये शरीर के अंदर जब करण शरीर जब तक रहता है, ठीक है, जो देवताओं का अनुग्रह करने वाला करण शरीर है, इंद्रियां प्राण इत्यादि, वो प्राण जब चले जाते हैं तो मनुष्य चले जाता है, प्राण आ गए तो वो जीव बन जाता है। तो सभी लोग इसी प्रकार ये उनकी आयु इतनी ही होती है, ऐसा बता के उसके शोक को दूर किया जा सकता है। ठीक है, और जब उसका शोक दूर हो जाए तब उसको परम सत्य के बारे में बताया जा सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि
हमें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे रहना है। जिस प्रकार से भी हम अपने कार्य की सिद्धि कर सकें, हम उस प्रकार से देखें, या सभी दृष्टियों से देखें कि किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य को शोक करते हुए अपने स्वधर्म को छोड़ना उचित नहीं है। ठीक है, उसको अपना कल्याण करना चाहिए। और शोक इसलिए कि उसके प्रिय का वियोग हो जाएगा या कोई मर जाएगा। मरना और जीना इस संसार का स्वभाव है। ऐसा अब भगवान अर्जुन से विचार करवा रहे हैं। देखिए, पहले कहा मरना और जीना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, और अब ये बता रहे हैं अगर संसार को देखते हैं तो सबका स्वभाव मरना और जीना है। तो क्या कहा? अव्यक्तादीनि भूतानि। ये सारे जीव जो हैं पहले अव्यक्त हैं। अव्यक्तानि, अव्यक्तम माने अदर्शनम, इनका कोई दर्शन नहीं है। जो भी लोग यहाँ दिख रहे हैं, आज से कुछ साल पहले अपनी ये लोग नहीं थे, तो अनुपलब्धि, इनकी उपलब्धि नहीं थी। आदि में इनकी उपलब्धि नहीं है, तो अव्यक्त आदिनी, पहले ये नहीं है। फिर क्या होता है? अनुपलब्धि आदि ही येषाम भूतानाम। और ये भूत जो आसपास जो लोग हैं, ये हमें कैसे लगते हैं? पुत्र मित्र आदि कार्य करण संघात आत्मका नाम। ये सब कुछ, कोई हमें अपना पुत्र लगता है, कोई मित्र लगता है इत्यादि, किंतु ये सब कौन है? कार्य और करणों का जोड़ हुआ। किसी देर तक, किसी कंडीशन से इनके अंदर प्राण आ गए हैं और प्राण रुके हुए हैं। जब तक प्राण रुके हैं ये शरीर चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए ये जो सारे लोग हैं, इनमें से कोई भी नहीं था, लेकिन सब अब आ गए हैं। और सभी करण और कार्य और करण, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों के जोड़ से बने हुए हैं। तो तानी अव्यक्तादीनि भूतानि, तो इसलिए कहा कि वो सारे जीवों का एक ही नाम है। आदि में जो अव्यक्त हैं, प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले ये सब के सब अव्यक्त है। जैसे जितने भी घड़े पड़े हों, वो उत्पत्ति से पहले सब मिट्टी थे। ठीक है, तो आप उनको क्या कहेंगे? अव्यक्तादीनी। ये घड़े सब अव्यक्त थे, एक मिट्टी थे। फिर इतने घड़े आ गए। फिर उसके बाद उत्पन्नानि च प्राग मरणात् व्यक्त मध्यानि। फिर उनका नाम दूसरी दृष्टि से अगर हम कहेंगे तो वो उनकी व्यक्त अवस्था है, दर्शन की अवस्था है। वो क्या है? मरने से पहले वो उत्पन्न है। ठीक है, इसलिए उनके पास एक बीच का पीरियड है। अव्यक्त जन्म, जन्म से पहले क्या है? अव्यक्त। तो अव्यक्त आदीनि, व्यक्त मध्यानि, और फिर अव्यक्त निधनानि, और फिर मरने के बाद फिर अव्यक्त। तो अदर्शनम से शुरू हुए, बीच में दर्शनम, फिर अदर्शनम। जैसे कि एक शूटिंग स्टार होता है, अंधेरे में से आया, एकदम उसका थोड़ी देर के लिए जला, फिर अंधेरा हो गया। ऐसा ही ये जीवन है। तो
उत्पन्नानि च प्राग मरणाद, मरने से पहले वो उत्पन्न हुए, तो इसको कहा व्यक्त मध्यानि, अव्यक्त निधनानि एव। तो और अब मरना, उनका जो मरना है वो अव्यक्त, जब मर जाते हैं तो फिर अव्यक्त हो जाते हैं। पुनः अव्यक्तम माने अदर्शनम, निधनम माने मरना। तो इसलिए उनका जो मरना है वो उनको फिर अव्यक्त में ले जाता है। येषाम तानि अव्यक्त निधनानि मरणात् ऊर्ध्वम अपि अव्यक्तताम एव प्रतिपद्यन्ते। तो मरने के बाद भी वो अव्यक्त हो जाते हैं और जन्म से पहले भी वो अव्यक्त हैं, केवल बीच में ही उनका जीवन चल रहा है। इस प्रकार तथा च उक्तम, ऐसी बात ही महाभारत के स्त्री पर्व में। अब देखिए, ये शंकराचार्य जी का मन, सर्वज्ञ मन है उनका, वो इसको देख रहे हैं और उनको समझ में आया कि इतनी बड़ी महाभारत इत्यादि सारे ग्रंथ वो कैसे पढ़ते थे। सब उनकी सर्वज्ञ बुद्धि में एक एक चीज़ है। उन्होंने सोचा कि वहाँ पर भी बिल्कुल एक ऐसी ही बात कही गई है। वहाँ क्या है, स्त्री पर्व कब आता है, जब सब लोग, दुर्योधन जो है वो मर गए हैं, ठीक है, और दुर्योधन की भी मृत्यु हो गई है और धृतराष्ट्र अब पूरी तरह शोक में है और विदुर जी उनको अब समझा रहे हैं। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र से क्या कहा, वहाँ पर भी उन्होंने ऐसी ही बात की, ठीक है। तो इसको हम सीधा अपनी महाभारत जी में से देखते हैं। यहाँ पर महाभारत जी में और भी बहुत से अच्छे अच्छे श्लोक इसी के साथ दे रखे हैं, आज इनको भी देखते हैं। और ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये महाभारत जी का मंगल श्लोक है। अच्छा, तो विदुर जी पहले जब शोक में पड़े हुए धृतराष्ट्र जी को देखते हैं तो वो क्या कहते हैं दुर्योधन के बारे में। देखो, न धर्मः सत्कृतः कश्चिन। दुर्योधन कैसे थे, जिन्होंने कभी भी किसी भी धर्म का सत्कार नहीं किया, ठीक है। आदर से, जब आप धर्म का पालन करें तो उसमें एक आदर भाव होना चाहिए, लेकिन वैदिक धर्मों को पालन करने में दुर्योधन में सत्कृत, सत्कार नहीं था जो होना चाहिए था। नित्यम युद्धम अभीप्सता। क्यों? क्योंकि उनके मन में नित्य युद्ध करने की ही इच्छा थी। उनके मन में नित्य धर्म करने की इच्छा नहीं थी। ये देखिए कि वो अपने जीवन को धर्म में लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को केवल युद्ध में लगाया। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करना चाहते थे, धर्म के लिए नहीं। हर समय वो बस, क्योंकि उनका पक्ष अधर्म पक्ष था, तो वो धर्म के साथ, धर्म पक्ष वालों के साथ लड़ते ही रहे। और वो कैसे थे? अल्पबुद्धिरहंकारी नित्यम युद्धमिति ब्रुवन्। और वो अल्प बुद्धि, अहंकारी। देखिए, ये अल्प बुद्धि क्या होती है? अल्प बुद्धि वही है जो वेदोक्त धर्म कल्याण पथ को ना देख पाए और जो केवल दृष्ट मार्ग है, जो सीधा आंखों से दिखता है, अनुमान से दिखता है, बुद्धि से दिखता है, उसी को ही धर्म माने।
आजकल हम सब इसी में हैं। कोई हम में से ऐसा नहीं है जो वैदिक धर्म को धर्म मानता हो। पूरा भारत दृष्ट प्रयोजन को ही धर्म मानने वाला है, उसी से जीने वाला है। तो जो बात दुर्योधन के बारे में कही जा रही है, सो भारत ही नहीं, पूरा विश्व दुर्योधन की तरह ही हुआ है। केवल युद्धम, उनको युद्ध चाहिए बस। क्यों चाहिए? क्योंकि अपने स्वार्थ की रक्षा करनी है। तो अल्प बुद्धिम अहंकारी, और उसमें अपने प्रति एक अहंकार है। मैं नित्यम युद्धमिति ब्रुवन् क्रूरः क्रूरो दुर्मर्षणो नित्यम असंतुष्टश्च वीर्यवान। और वो क्रूर है, दुर्मर्षणः, उसको, और वो उसको रोकना आसान नहीं था। नित्यम असंतुष्टः, उसके अंदर कोई संतोष नहीं था। चाहे वो वीर व्यक्ति थे, वीरता उनमें थी, लेकिन वीरता उनकी सब इसी कारण से चली गई। अब देखिए, हमें लगता है कि दुर्योधन तो कोई ऐसे विलन थे, हम कोई दुर्योधन थोड़ी हैं। भारत आजकल सबको यही कह रहा है कि आप लोग दुर्योधन ना बनो, हर समय युद्ध ना करो। तो क्या करो? क्या भारत सबको कह रहा है कि चलो धर्म का सत्कार करते हैं, वैदिक धर्म का? नहीं, भारत कह रहा है नहीं, वैदिक धर्म तो नहीं चलेगा। हाँ, हम एक नई डेफिनेशन बनाते हैं धर्म की, प्रैक्टिकलिज्म। सब मिल बांट के खाएंगे, ठीक है, युद्ध नहीं करेंगे, और जो कुछ भी है उसका इंटेलिजेंट दोहन करेंगे। अब आप बताइए, क्या आप दुर्योधन को ऐसा कह सकते हैं कि मिल बांट के खाइए? दुर्योधन ऐसा नहीं सुनने वाले हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति काम को वश में नहीं कर सकता। इसलिए धर्म का सत्कार जो नहीं करता वो युद्ध में ही जाएगा। वो अल्प बुद्धि अपने अहंकार का त्याग नहीं कर पाएगा। उसको नित्य युद्ध करने की भाषा ही आती होगी, वो क्रूर हो जाएगा। और दुर्मर्षण, उसको संभालना आसान नहीं होगा। नित्यम असंतुष्ट, ये जो वाक्य शब्द है उसके लिए प्रयोग किया गया, वो सदा असंतुष्ट है, कितना भी मिल जाए। लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर एक दुर्योधन बैठा हुआ है। ये पूरी पृथ्वी आजकल दुर्योधनों से भरी हुई है, हम सब दुर्योधन हैं। और हमको भगवान की रक्षा की शरण लेनी चाहिए। हमें इस दुर्योधन को रोकना चाहिए। अगर हम नहीं रोकेंगे तो क्या होगा? हम धृतराष्ट्र, जो धृतराष्ट्र थे वो अपने इस दुर्योधन के बारे में मोहित थे, अंधे थे, इसीलिए नहीं रोक पाए। हम भी एक अंधे धृतराष्ट्र बन जाएंगे कि अपने अंदर के इस दुर्योधन को नहीं रोक पाएंगे। एम्बिशन, इस संसार को भोगने का, इस संसार को राज करने का जो एम्बिशन है, ये अहंकार किसी भी प्रकार से जीता नहीं जा सकता। ना कोई एक इसको भोग पाएगा, ना बराबर बराबर बांट के भोग पाएंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो भारत सबको प्रपोज कर रहा है कि पूरी दुनिया विश्व एक कुटुंब की तरह रहे, वो कभी नहीं चलेगी। असली कुटुंब है यज्ञ का कुटुंब, असली कुटुंब है हमारा वैदिक कुटुंब, और वो है ये हमारे भगवान नारायण, ठीक है, जो एक शरीर है।
ये कुटुंब है हमारा, और इसको छोड़ के आप कोई भी प्रैक्टिकल व्यू बनाएंगे तो वो कभी काम नहीं करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर उन धृतराष्ट्र को शोक से बाहर निकालने के लिए विदुर उपदेश करते हैं, जिसको शंकराचार्य जी ने बीच में से एक श्लोक लिखा है। लेकिन हम एक ही नहीं, हम जितने हो सकेंगे सारे के सारे पढ़ेंगे। तो संस्कृत और ये सब पढ़ने में देर लगेगी, इसलिए हमें केवल हिंदी ही पढ़नी होगी। राजन, आप धरती पर क्यों पड़े हैं? उठकर बैठ जाइए और बुद्धि के द्वारा अपने मन को स्थिर कीजिए। लोकेश्वर, समस्त प्राणियों की यही अंतिम गति है। तो देखिए यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि सभी लोग एक दिन मरते हैं, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर्फ भेद इतना है कि यहाँ पर ये कहा जाएगा कि सभी मरते हैं इसलिए शोक ना कीजिए और वैदिक धर्म को कीजिए। इतना अंतर है। नहीं तो व्यक्ति को कहा जाता है बी प्रैक्टिकल, अपने वही खाने कंज्यूमरिज्म में वापस चले जाओ। बिल्कुल इसी तरह के श्लोक जब भरत जी राम जी के पास जाते हैं तब भी राम जी यही सब भरत जी को बताएंगे। इसलिए भारत में इन श्लोकों का बहुत महत्व है। सारे संग्रहों का अंत उनके क्षय में ही है। देखो, सर्वे क्षयांता निचयाः, ये तो साक्षात रामायण में है। राम जी ने यही श्लोक बोला हुआ है। भौतिक उन्नतियों का अंत पतन में ही है। जितनी भी आप बड़े बड़े बिल गेट्स आप बनते हैं वो सब नीचे आ जाता है। सारे संयोगों का अंत वियोग में है। सभी कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट फिर दोबारा डी कॉन्टैक्ट में बदल जाते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण जीवन अंत मृत्यु में ही होने वाला है। तो मृत्यु इस जो है एक रियलिटी है। भरत नंदन क्षत्रिय शिरोमणि, जब शूरवीर और डरपोक दोनों को ही यमराज खींच ले जाते हैं तब वे क्षत्रिय लोग युद्ध क्यों ना करते। अब देखिए कैसे कि एक डरता रहता है मेरे को मैं मर जाऊंगा और दूसरा कहता है नहीं मैं युद्ध में जाऊंगा। दोनों यमराज के हाथ में आ जाते हैं। तो अच्छा है कि व्यक्ति क्षत्रिय जिनका धर्म है युद्ध करना, तो मरना तो सबको ही है, तो क्यों ना धर्म करते हुए मरा जाए। ये था भारत। कैसे लोग होंगे ये क्षत्रिय जो ये समझते हैं कि युद्ध के अंदर मरना तो जीवन में है ही, तो युद्ध में मरना क्यों ज़्यादा अच्छा है। कैसी इनकी अपब्रिंगिंग, इनको बड़ा किया जाता होगा, कैसे इनका क्या होते होंगे ये, कितनी बड़ी बात है इस प्रकार सोचना कि अपने स्वधर्म को करते हुए व्यक्ति प्राण दे, उससे अच्छा क्या होगा। क्योंकि मरना तो व्यक्ति ने बिस्तर में भी है और हमने ये सब छोड़ दिया। हे महाराज, जो युद्ध नहीं करता वह भी मर जाता है और जो संग्राम में जूझता है वह भी जीवित बच जाता है। उल्टा जो युद्ध नहीं करता उसको मृत्यु शायद घर में आके पकड़ लेती है, लेकिन वो संग्राम में है वहाँ बच जाता है। काल को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए काल, यमराज, उनसे कोई नहीं बच सकता। जो घर में बैठा है कि मैं युद्ध में जाऊंगा तो बच जाऊंगा, तो घर में पकड़ा जाता है। लेकिन अगर युद्ध में जाता है और उसका काल अभी नहीं आया है तो वो अपने कार्य को करता है। तो इसलिए व्यक्ति को काल को नहीं देखना चाहिए, अपने स्वधर्म को देखना चाहिए। ठीक है। जितने प्राणी हैं वे जन्म में से पहले यहाँ व्यक्त नहीं थे। अब ये श्लोक भी बिल्कुल वैसा ही है,
लेकिन शंकराचार्य जी ने इससे आगे का श्लोक दिया है। जितने प्राणी हैं वे जन्म से पहले यहाँ व्यक्त नहीं थे, वे बीच में ही व्यक्त होकर दिखाई देते हैं और अंत में पुनः उनका अभाव अव्यक्त रूप से अवस्थान हो जाता है। ऐसी अवस्था में उनके लिए रोने धोने का क्या आवश्यकता है? तो व्यक्ति को ये देखना है कि अभावादीनि भूतानि, आदि में उनका अभाव है और बीच में कुछ देर के लिए है और फिर से अभाव हो जाता है। यही जीवन की रीत है। शोक करने वाला मनुष्य ना तो मरने वाले के साथ जा सकता है और ना मर ही सकता है। जब लोक की ऐसी ही स्वाभाविक स्थिति है, तब आप किस लिए शोक कर रहे हैं? राम जी ने भी भरत जी को ऐसा ही कहा था। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रहे, शोक से निकाल के धर्म में डालने के लिए हैं कि पार्टिंग, बिछड़ना इस संसार में अवश्यम भावी है। सदा व्यक्ति बिछड़ने के लिए तैयार रहे और लेकिन धर्म से कभी ना बिछड़े। अपना स्वधर्म सदा करे, लेकिन अपने प्रिय, क्योंकि प्रिय ने तो एक दिन बिछड़ ही जाना है। दिन क्या, मृत्यु से पहले ही आजकल प्रिय बिछड़ जाते हैं, लेकिन स्वधर्म को कभी ना छोड़े। कुरुश्रेष्ठ, काल नाना प्रकार के समस्त प्राणियों को खींच लाता है। काल को ना तो कोई प्रिय है और ना उसके द्वेष का ही पात्र है। ये देखिए, उनके अंदर कोई यमराज जो काल रूप से है, काल सबका ग्रास बना लेता है, उसका कोई प्रिय नहीं है और ना ही कोई अप्रिय है। वो सिर्फ अपना कार्य करते हैं। हर व्यक्ति अपने समय पर उनका ग्रास बन ही जाएगा। भरत श्रेष्ठ, जैसे हवा तिनकों को सब ओर उड़ाती और डालती रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणी काल के अधीन होकर आते जाते रहते हैं। देखिए, तिनके को एक जगह से उठाया और दूसरी जगह डाल दिया और फिर उठाया और कहीं और ले गए। तो ये जगत में प्राणियों का आना और चले जाना बिल्कुल हवा के द्वारा तिनकों को उठाना और डालना है। ये सब सनातन उपदेश है वेद का, जो ये पंचम वेद महाभारत में दिया गया है। और इसके आधार पे भारत के लोग कितने ब्रेव, कितने बहादुर हो जाते थे कि मृत्यु में भी वो कभी शोक इतना नहीं कि वो अपने धर्म से गिर जाएं। जो एक साथ संसार की यात्रा में आए हैं, उन सबको एक दिन वहीं जाना है। उनमें से जिसका काल पहले उपस्थित हो गया वह आगे चला जाता है। ऐसी दशा में किसी के लिए शोक क्या करना है? देखिए, तो इसलिए अपने धर्म में बने रहो। राजन, युद्ध में मारे गए इन वीरों के लिए तो आपको शोक करना ही नहीं चाहिए। यदि आप शास्त्रों का प्रमाण मानते हैं तो ये निश्चय ही परम गति को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये सब वीर जो थे, इन्होंने युद्ध में परम गति प्राप्त की है। वे सभी वीर वेदों के स्वाध्याय करने वाले थे। देखिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था तथा वे सभी युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अतः उनके लिए शोक करने की क्या बात है? माने वो अपने स्वधर्म को करते हुए गए हैं। आगे देखिए, अब ये वो श्लोक है जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हमारे श्लोक से बिल्कुल मिलता हुआ है। अदर्शनादापतिताः पुनश्चादर्शन गताः नैते तव न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना। ये अदृश्य जगत से आए थे
और पुनः अदृश्य जगत में ही चले गए। ये ना तो आपके थे और ना आप ही इनके हैं। फिर यहाँ शोक करने का क्या कारण है? इस संसार में अर्जुन भी ये कहते हैं, ये मेरे हैं मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं मैं इनका हूँ। यही है जो संसार के, इस दुनिया के साथ हमें जोड़ता है और धर्म से तोड़ता है। ठीक है, इसलिए संसार के साथ जुड़ना धर्म के साथ अलग होने का कारण बनता है। धर्म माने भगवान, भगवान से प्रीति या इस भगवान की माया से प्रीति, दोनों इकट्ठी नहीं जा सकती। जो व्यक्ति अविनाशी आत्मा से प्रीति करता है तो फिर उस इन माया के मखौटों से दिखने वाली नाम रूपों में खोता नहीं है। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।